लोकतंत्र के लिए आज उजले कपड़े में काली कहानी लिखी गई है और ये कहानी नरेंद्र मोदी जी के लिए अंतिम कील साबित होगी। 20 तारीख को जो संसद मार्च है वो मार्च ऐतिहासिक होने जा रहा है और दिल्ली पुलिस और खास करके नरेंद्र मोदी सभी का हाथ पैर फूला हुआ है व्यापक जनाधार को लेकर के। अब आम लोग ये बात करने लगे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। एनटीए का निर्माण ही भ्रष्टाचार पे हुआ है, तो ये पैसा बनाने का तंत्र एनटीए बन गया है। नेशनल टेस्ट एजेंसी है, ये ही गैर संवैधानिक है। पहले से धर्मेंद्र प्रधान को आगे रख के, एनटीए को आगे रख के नरेंद्र मोदी क्या कर रही हैं? देश सेवा कर रही है, पेपर बेच रही है। देश सेवा है कि टीवी पे जो भी खबरें चल रही है वो फर्जी खबरें चल रही हैं। टीवी पे जो भी खबरें चल रही हैं वो सरकार को बचाने की खबरें चल रही है, जनता की कोई खबरें नहीं चल रही है। पेपर बेचे जाएंगे, लूटे जाएंगे, आपका जेब का कतरा होगा, आपके राम मंदिर लूट लिया जाएगा, आपका डीजल पेट्रोल लूट लिया जा रहा है उसमें। आप जी सारे स्कूल कॉलेज के कैंपस को आंदोलन का जगह बनाए और वहीं से आंदोलन स्टार्ट करें। मेरे साथ आरजेडी के युवा नेता, पूर्व विधायक और पार्टी के प्रवक्ता सतीश कुमार हैं। तेजस्वी यादव ने भी सोनम वांगचुक के समर्थन में चिट्ठी जारी की थी। लगभग पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट है। आरजेडी इंडिया गठबंधन का बड़ा साझीदार है। कैसे देख रहे हैं सतीश जी आज जो सोनम वांगचुक के साथ जो जंतर मंतर पर हुआ? देखिए, देश में लोकतांत्रिक तरीके से सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ये सरकार विरोध करने का अधिकार को भी छीन लेना चाहती है। जिस शांति तरीके से सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और लेफ्ट के जो छात्र संगठन हैं उसमें नेहा हो या अमन हो, ये तमाम लोग जो पिछले 21 दिनों से अनशन पर बैठे थे, जिससे व्यापक स्टूडेंट का समर्थन मिल रहा था, तमाम विपक्षी दल सरकार की तानाशाही रवैया, जिसके तहत 21 दिन हो जाने के बावजूद भी एक सरकार का अदना सा कोई प्रतिनिधि आकर के इनसे वार्ता नहीं किया कि आपकी क्या डिमांड है, चलिए हम सेक्रेटरी से मिलवाते हैं, मंत्री से मिलवाते हैं, प्रधानमंत्री से बात करवाते हैं। ऐसी कोई पहल नहीं की गई। और सोनम वांगचुक जी को आज सुबह 7 बजे से पहले, जब सब लोग वहाँ से लोग, ज़्यादातर लोग जो रात में रुके हुए थे आंदोलनकारी लोग, फ्रेश होने के लिए अगल बगल में गए थे और सादे लिबास में, मतलब कि ये तो सादे लिबास में जिस तरीके से अपहरण किया जाता है, उजला कपड़ा लेकर के, बेडशीट लेकर के, उनको पूरा पैक करके, और एक तरीके से सादे लिबास में उनके साथ कोई और भी हो सकता है, कोई और भी ले जा सकता है। इस तरीके से ये तो रास्ता दे रहे हैं कि आप मतलब बगैर पुलिस की ड्रेस में, बगैर दिल्ली पुलिस या बगैर किसी पहचान के आप स्टेज पे चढ़ते हैं। वो तो वहाँ के आंदोलनकारी छात्रों को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं दी, उल्टी पुलिस ने इनके साथ में लाठीचार्ज किया, जोर जबरदस्ती किया और इनको लेकर के, सोनम वांगचुक जी को लेकर के जाने में सफल हुए। बाकी नेहा और उनके टीम के जो साथी थे उनको सभी लोगों ने ह्यूमन चैन बना करके और पुलिस से मुकाबला किया, तो पुलिस पीछे लौटी है। तो आज लोकतंत्र के लिए आज उजले कपड़े में काली कहानी लिखी गई है। स्पष्ट रूप से लोकतंत्र के लिए आज उजले कपड़े में काली कहानी लिखी गई है और ये कहानी नरेंद्र मोदी जी के लिए अंतिम कील साबित होगी। जिस तरीके से पूरा देश में नौजवान जो आंदोलन में हो या ना हो, जो घर पर हैं, वो तमाम लोग इस आंदोलन से अपने आप को जुड़े हुए महसूस कर रहे थे। और 20 तारीख को जो संसद मार्च है वो मार्च ऐतिहासिक होने जा रहा है और दिल्ली पुलिस और खास करके नरेंद्र मोदी सभी का हाथ पैर फूला हुआ है व्यापक जनाधार को लेकर के। अब आम लोग ये बात करने लगे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। यदि पेपर खरीद करके कोई डॉक्टर बनेगा तो भाई आने वाले दिन में हमारे बच्चों का हमारा इलाज किस तरीके से करेगा? ये रिजर्वेशन पर सवाल उठाते। खुशी की बात है कि अभी जो नीट पेपर लीक हुआ था, अब जब पेपर दोबारा हुआ तो SC ST OBC के छात्रों ने मतलब लगभग 90% सीटों पर कब्जा किया है। अगर ये लीक होता तो फिर तो गरीब लोग बाहर हो जाते। ये लीक होता तो आज देख रहे हैं कि समोसा बेचने वाला का बेटा नीट में 5th रैंक झारखंड में लेकर के आया। तो इस तरीके से और भी जगह पे गरीब घर के बच्चे निकल करके आए। 90% बीकर सेक्शन के बच्चों ने तो यदि एग्जाम ट्रांसपेरेंट हो तो उसमें गरीब लोगों की संभावना ज्यादा है।
जो साधन विहीन लोग हैं, शोषित वंचित समाज है, उसको आगे आना चाहिए कम से कम। इसलिए इस आंदोलन क्योंकि उसके में पास तो पेपर खरीदने के पैसे हैं नहीं। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो इसमें उन्होंने जो बनाया है एग्जाम लेने के लिए नीट के एनटीए ही नेशनल टेस्ट एजेंसी है, ये ही गैर संवैधानिक है। पहले सीबीएसई एग्जाम लिया करती थी, तो सीबीएसई तो कानून के दायरे में बना हुआ था, संवैधानिक प्रक्रिया से मंत्रिमंडल से पास होकर बना था, लेकिन एनटीए कोई संवैधानिक दायरे से नहीं बना। ये एक वो है, एनजीओ है, एक एनजीओ, एक कोकस है। ये एनटीए का निर्माण ही भ्रष्टाचार पे हुआ है, तो ये पैसा बनाने का तंत्र एनटीए बन गया है। तो सबसे एनटीए को डिसॉल्व करे। अभी अभिजीत दीपके पर इंक फेंका गया है। अभिजीत दीपके ने कहा कि ये ब्लू रंग से हमको बहुत प्यार है और हम इंक के लिए ही लड़ रहे हैं। सही बात है। अभिजीत दीपके पर हमला भी किया गया, उन्हें पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की। जब वो सोनम वांगचुक जी से जब सूचना मिली, वो आ रहे थे अपने फ्रेश होकर के, तो उनके साथ इस तरीके से जो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो खड़ा हो रहा है, उस पर आप इस तरीके से हमला कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन, ये तमाम लोग जिनके इशारे पर काम कर रहे हैं, आपके बच्चे का भी भविष्य अंधकार में है। यदि आप आज नहीं चेते तो कल आपके बच्चे भी सुसाइड करेंगे। जब उनका भी पेपर लीक हो जाएगा, उनकी भी नौकरी का एग्जाम दे करके आएंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगा, वो भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए तमाम पुलिस प्रशासन, तमाम जो लोग या मीडिया के जो लोग इसको छिपाने में लगे, उजला पर्दा के पीछे काला सच छिपा रहे हैं, अपनी नरेंद्र मोदी का काला सच को छिपाने में लगे हैं, तो तमाम लोग से यही अपील है कि सब लोग जागिए और एक सिस्टम को विकसित कीजिए कि जिसमें ट्रांसपेरेंट एग्जाम हो। भूमिका कैसे देख रहे हैं? मीडिया तो कह रही है कि सही हो रहा है, सब ठीक चल रहा है, सोनम वांगचुक को आगे रखकर और राजनीति हो रही थी। नहीं, राजनीति धर्मेंद्र प्रधान को आगे रख के, एनटीए को आगे रख के नरेंद्र मोदी क्या कर रही हैं? देश सेवा कर रही हैं, पेपर बेच रही है, देश सेवा है। धर्मेंद्र प्रधान देश सेवा कर रहे हैं, एनटीए से जुड़े हुए तमाम लोग देश सेवा कर रहे हैं। जो तमाम तरह से 100 एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं, ये देश सेवा कर रहे हैं। यही राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्र को बचाने के लिए तो सोनम वांगचुक और नेहा, अभिजीत दीपके ऐसे जो छात्र हैं, जो सड़क पर आ रहे हैं, हजारों जगह जो सभाएं हो रही हैं इसके समर्थन में कि भाई हम सोनम वांगचुक जी, आप अनशन दे रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये जो आंदोलन हो रहा है वो राष्ट्र को बचाने के लिए, वो संविधान को बचाने के लिए, वो एनटीए का जो काला सच है, उनको जो 16 साल 18 साल के छात्र जो खोज करके बाहर लाए, ये तमाम चीजों को लोग देख रहे हैं और व्यापक समर्थन मिल रहा है। और इस बार छात्र नौजवान आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। टीवी अखबार में तो खबर ही नहीं है। टीवी अखबार में खबर हो या ना हो, अब ये बात लोग जान गए हैं कि टीवी पे जो भी खबरें चल रही है वो फर्जी खबरें चल रही हैं। टीवी पे जो भी खबरें चल रही हैं वो सरकार को बचाने की खबरें चल रही है, जनता की कोई खबरें नहीं चल रही है। इसलिए जनता से भी अपील है कि वो टीवी की खबरें मत देखें। आपके बच्चे टीवी के खबर देख करके पेपर बेचे जाएंगे, लूटे जाएंगे, आपका जेब का कतरा होगा, आपके राम मंदिर लूट लिया जाएगा, आपका डीजल पेट्रोल लूट लिया जा रहा है, उसमें आप जिस इथेनॉल को मिला करके किस तरीके से आपके जेब को लूटा जा रहा है, आपकी गाड़ी को कबाड़ा किया जा रहा है। यदि आप नहीं जागेंगे तो आप टीवी देखने के लायक भी नहीं बचेंगे। अभिजीत दीपके ने कहा है कि शहर शहर में जंतर मंतर बनाइए और प्रोटेस्ट कीजिए पेपर लीक के खिलाफ। सही उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली आने से वो रोक रहे हैं तो जहां हो वहीं पे आप धरना स्थल बनाइए। जिस तरीके से CA/NRC में आप लोगों ने देखा था कि हर एक जगह शाहीन बाग, शांति बाग बन रहा था और लाखों जगह पे आंदोलन और प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहा था। तो अब समय आ गया है कि देश के छात्र नौजवान सारे स्कूल कॉलेज के कैंपस को आंदोलन का जगह बनाएं और वहीं से आंदोलन स्टार्ट करें। कैसे देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं अभिजीत दीपके दलित समाज से आते हैं, सोनम वांगचुक खुद आदिवासी समाज से आते हैं, तो क्या ये जो दलित पिछड़ा है उसको आगे कम से कम लीड करना चाहिए? क्योंकि उसके भविष्य, अभी पेपर जब फेयर हुआ तो उनके बच्चों को ज़्यादा अच्छा नंबर आए, रिजल्ट आए। यदि सरकार भ्रष्ट होगी, सिस्टम भ्रष्ट होगा तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग ठगे जाएंगे, कमज़ोर लोग का नुकसान होगा। इसलिए सोनम वांगचुक जी जो खुद ही ट्राइबल समाज से आते हैं, या अभिजीत दीपके जी जो दलित समाज से आते हैं, या तमाम जो आंदोलन में जुड़े हुए जो छात्र नौजवान हैं,
सभी पीछे बैकग्राउंड से हैं, इसलिए वो लड़ रहे हैं कि यदि सिस्टम फ्रेश होगा, सिस्टम सही होगा तो गरीब गुरबे को एक बराबर का मौका मिलेगा। यदि करोड़ों और लाखों रुपया में बिकेंगे पेपर तो गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे और एक भ्रष्टाचार पे आधारित एक सिस्टम बनेगा। तो इसीलिए दलित पिछड़ों को आगे आकर के इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और सबका सबसे बड़ा जड़ ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये सरकार जब तक रहेगी तब तक गरीब गुरबे को इसी तरीके से। अगर आपकी सरकार होती तो मीडिया की क्या भूमिका देखते हैं? अगर हमारी दलित पिछड़ों की सरकार होती तो मीडिया एकदम ईमानदारी से काम करी होती। इस्तीफा हो जाता है, आज इस्तीफा हो जाता, सारे मीडिया पे माहौल बना दिए गए होते। रामदेव वाला अन्ना आंदोलन, या रामदेव जी का आंदोलन या अन्ना हजारे जी का आंदोलन जो हुआ था, उसमें आपने देखा कि 11 दिन अनशन पे रहे थे और पूरे देश में मीडिया ने ऐसा मुहिम चला रखा था कि मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। ये मीडिया के एंकर लोग बोल रहे थे और पूरे देश में कैंडल नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, ये मीडिया के लोग दे रहे थे। लेकिन आज 21 दिन देश के साइंटिस्ट, देश का पर्यावरणविद, देश के विद्वान स्कॉलर 21 दिन तक के भूख हड़ताल पर है। उनको उठा करके लेके गए। उनकी पत्नी ने कहा कि उनके मर्जी के बगैर कोई इन्हें इंजेक्शन नहीं दिया जाए, कोई लिक्विड डाइट नहीं दिया जाए, मतलब कि वो अस्पताल में भी अपना अनशन जारी रखे हुए हैं। ऐसे हालात में मीडिया की भूमिका अब लोग देख रहे हैं। तो क्या आपकी पार्टी, चूंकि तेजस्वी जी ने समर्थन भी दिया है, तो क्या दिल्ली के जो आपके नेता हैं वो भागीदार होंगे? क्या बिहार में कोई प्रदर्शन की प्लानिंग है? अभी तो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट होना है उसमें हमारे SSAI के जो छात्र विंग हमारा है, ओके, वो तमाम लोग पार्टिसिपेट उसमें करेंगे, आरजेडी के। और हम सब लोग इस पेपर लीक के खिलाफ है। जितने तरह का इस देश में लीक है उसके खिलाफ हम सब लोग लड़ रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं और जरूरत पड़ने पर यदि आंदोलन का रूप पंचायत लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, जिला लेवल पर और राज्य लेवल पर होना है तो फिर आने वाले दिन में हम सब लोग बैठेंगे और जिला लेवल। सोचिए, धीरे धीरे ही सही देश भर के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। और खासकर सोचिए, जब नीट में पेपर लीक हुआ था, जब दोबारा हंगामा हुआ, पेपर एग्जाम हुआ है, तो लगभग 90% सीटों पर SC ST OBC के बच्चों ने क्वालिफाई किया और वो डॉक्टर बनने जा रही है। पहली बार हुआ है। मुझे लगता है कि इस देश में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, खासकर वंचित समाज के लिए। तो आप लोग की क्या राय है इस आंदोलन पर? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। मुझे लगता है कि पेपर लीक बंद होना चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर पेपर लीक बंद नहीं होगा तो फिर आरक्षण के क्या मायने हैं? लोग सीटें खरीद लेंगे। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।